बिहार में सभी पार्टियों की अपनी अपनी राजनीति है और इस राजनीति की चर्चा आए दिन हो रही है। लेकिन क्या आपने बिहार में कांग्रेस के नेताओं की राजनीतिक चर्चा हाल के दिनों में सुनी है क्या? क्या किसी कांग्रेस के नेता ने आपको यह कहा कि भाई सरकार के हम खिलाफ हैं, सरकार ठीक से काम नहीं कर रही और हमारे विधायक दल का नेता कौन होगा? सोचिए जरा कि चुनाव के परिणाम को आए हुए अब लगभग तीसरा महीना होने चला है, लेकिन इन 3 महीनों में कांग्रेस के जीते हुए 6 विधायकों ने अपने विधायक दल का नेता नहीं चुना है। जबकि यह भी कहा जा रहा है कि पटना से दिल्ली तक बैठक हो गई, बैठक में सब कुछ लगभग तय हो गया, लेकिन फिर भी बात फंस गई। तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस को डर सता रहा है पार्टी के टूटने का? यह डर इस बात का है कि 6 में से अगर किसी एक को आगे बढ़ा दिया तो 5 की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि जो नेता जीते हैं इसमें सीनियरिटी और दूसरी बातों का ध्यान कैसे रखा जाएगा, क्योंकि जो अभी तक विधायक दल के नेता हुआ करते थे वो सब चुनाव हार गए, या जिन्हें लेकर ये कहा जा सकता था कि कांग्रेस बिहार में इनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ेगी, विधानसभा में अपनी बात रखेगी, वो खुद चुनाव जीत ही नहीं पाए। तो ऐसे में अब विधायक दल का नेता बनेगा कौन? आप सोचिए कि दिल्ली में जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधायक दल के नेताओं के साथ बातचीत की थी, उस दौरान भी मारपीट की खबरें आ गई थी कि कहासुनी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद ये कहा गया कि सब कुछ ठीक है, पार्टी के विधायक टूटेंगे नहीं। राजेश राम जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको कहा गया कि जल्द ही पटना में मीटिंग करके सब कुछ तय कर लीजिए। लेकिन फिर बात आई कृष्णा अल्लावरू की। कृष्णा अल्लावरू को लेकर लगातार बिहार में विरोध भी होते रहे, क्योंकि चुनाव के दौरान बिहार के वो प्रभारी बने, लगातार उन्होंने कमान संभाली और उसके बाद कई नेताओं ने यह आरोप लगाया उन पर कि उन्होंने चुनाव के दौरान टिकट बेचे और पार्टी को ठीक ढंग से आगे नहीं बढ़ा पाए, जिसकी वजह से बिहार कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई। लेकिन जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या? क्योंकि कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि कांग्रेस अपने दम पर बिहार में खड़ा हो नहीं पा रही। उनके 6 ही विधायक इस बार जीते हैं, महागठबंधन का हिस्सा है। महागठबंधन में नेता तेजस्वी यादव को मान लिया गया है, लेकिन अब इस बात का डर सता रहा है कि कहीं कांग्रेस के ये सभी विधायक पाला बदल ना ले, क्योंकि 6 में से अगर 4 ने भी पाला बदला तो समझिए कि इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और पार्टी टूट जाएगी। हालांकि एक वक्त में इसकी काफी चर्चा थी। चर्चा इस बात की थी कि बजट सत्र के दौरान ही कांग्रेस के विधायक जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। यह कहा जा रहा था कि जेडीयू इन्हें शामिल कराकर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी, लेकिन इस पर फिलहाल विराम लग गया और इसके पीछे दोनों तर्क को मैं आपको समझाता हूं। पहली बात यह कि कांग्रेस ने विधायक दल का नेता क्यों नहीं चुना, क्योंकि किसी एक को अगर वो चुन लेते तो बाकी नाराज हो जाते, और यही डर उन्हें सता रहा था कि अगर नाराज हुए तो बजट सत्र के दौरान ही पार्टी टूट जाएगी, तो मैसेज बहुत गलत जाएगा। क्योंकि जब यहां बजट सत्र चल रहा था तो देश में भी लोकसभा चल रही है, तो इस दौरान बहुत मुश्किल होगी कांग्रेस के लिए विपक्ष की भूमिका में आवाज उठाने। इसलिए राज्य का प्रभाव केंद्र पर ना पड़े, इसलिए किसी और को आगे बढ़ाया नहीं गया। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा गया, जो जेडीयू की तरफ से खबरें बार बार आ रही थी कि जेडीयू चाहती तो है कि पार्टी टूट जाए, लेकिन पार्टी के विधायक अगर शामिल होते हैं तो उन्हें मिलेगा क्या, उन्हें क्या फायदा होगा? क्या कोई मंत्री पद दिया जाएगा या किसी और जगह उन्हें एडजस्ट किया जाएगा? दरअसल ये कहा जाता है कि खुद नीतीश कुमार ने इस पर विराम लगाया। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि विपक्ष और कमजोर हो जाए, वो चाहते हैं कि विपक्ष ठीक तरीके से जितनी सीटें उनके पास आई है वो बने रहे। और दूसरी बड़ी दिक्कत यह भी है कि अगर आप किसी पार्टी के विधायक को तोड़कर अपने पाले में लाते हैं तो उन्हें कोई मंत्री पद देना पड़ेगा। लेकिन मुश्किल यह है कि जब खुद के ही जीते हुए इतने विधायक हैं तो उन्हें छोड़कर दूसरे दलों से आए हुए नेता को अगर आप मंत्री बना देंगे तो फिर अपनी पार्टी के जीते हुए विधायकों का क्या होगा? इसी वजह से यह टूट हो ना सकी, यानी कि दोनों तरफ से बात बनती नजर नहीं आई। लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं छटपटाहट जरूर है, क्योंकि विधायक दल के नेता को कुछ जिम्मेदारी भी मिलती है और वो जिम्मेदारी अभी कांग्रेस के किसी विधायक को मिली नहीं। वो इसलिए भी नहीं मिल रही है कि अब आप सोचिए कि पुराने जितने कद्दावर नेता हैं
उनके पास कोई ना कोई कांग्रेस का प्रभार रहा, लेकिन वो खुद चुनाव हार गए हैं। तो ऐसे में किसी नए के साथ अब उन्हें पार्टी में आगे बढ़ना होगा और किसी नए नेता के जरिए उन्हें जातीय समीकरण भी साधना होगा, साथ ही कार्यकर्ताओं से जुड़ाव भी देखना होगा और वह नेता इतना प्रखर जरूर हो कि उस विधानसभा में वह विरोध कर सके जहां एनडीए को 202 सीटें आई हैं। कुल मिलाकर यही समीकरण है जिससे कांग्रेस बचना चाहती है और शायद इसीलिए अभी तक विधायक दल का नेता चुन नहीं पाई है। हालांकि कहा जा रहा है कि जल्द ही कृष्णा अल्लाबरू पटना पहुंचेंगे, वो राजेश राम के साथ बैठकर मीटिंग करेंगे। उसके बाद विधायकों की एक मीटिंग होगी जिसमें 4 विधायकों के नामों की चर्चा है कि उन्हें लेकर आगे बिहार के कांग्रेस के विधायक दल के नेता के तौर पर उनमें से किसी एक को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अब इंतजार करिए जब कांग्रेस के विधायक दल का नेता चुन लिया जाए। फिलहाल कांग्रेस मौन है बिहार में खास करके, हालांकि केंद्र में लगातार चर्चा में बनी हुई। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस बिहार में टूट सकती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। भी मौजूद हैं ऐसे शख्सियत के घर में जो अभी भारतीय टीम का चमकता हुआ सितारा है, ईशान किशन। बहुत कम लोग जानते होंगे कि ईशान किशन का घर औरंगाबाद के दाऊदनगर प्रखंड के गोडीहा गांव में उनका घर है। यहाँ पे उनके दादाजी रहते हैं, उनका बचपन भी यहीं बीता और अभी दादाजी हमारे साथ है। दादाजी का कहना है कि वो ईशान किशन को तभी देखते हैं जब वो 50 रन से ऊपर जब अपना स्कोर उनका पहुंच जाता है। हमारे साथ ईशान किशन के दादाजी हैं। आइए बात करते हैं कैसे उनका बचपन बीता, क्या पढ़ाई हुआ और क्रिकेट के प्रति वो कैसे जागरूक हुए। कैसे लगा कि ईशान किशन क्रिकेटर ही बनेंगे? 5 बरस से ही वो मोइनुलहक स्टेडियम जाता था। उसके कोच थे उत्तम मजुमदार। तो 2 बजे स्कूल से डीपीएस से आता था, दिल्ली पब्लिक स्कूल से, और 2 बजे चला जाता था, 6 बजे 7 बजे आता था। और सोता भी था तो बैट लेके, पढ़ता भी था तो पढ़ाई तो कम करता था लेकिन कॉपी पर फील्ड बनाता था 22 गज का, प्लेयरों को फिट करता था। मतलब बचपन से ही क्रिकेट? हाँ, बचपन से। हाँ जी, इसीलिए माँ डांटती भी थी कि पढ़ाई नहीं करता है, केवल क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। तो आप अभी गांव में अकेले हैं, आपकी बात होती है ईशान किशन से? हाँ, होती है, हमेशा होती है। यहाँ आता नहीं लेकिन हमेशा होती है। अभी 13 तारीख को हुई, उससे पहले हुई। मतलब ये 13 फरवरी? जब नामीबिया के साथ खेला था और जा रहा था कोलंबो, तो उसके पापा भी फोन किए तो कहा हमके कहाँ हो बेटा? तो पापा कहा दिल्ली में है पापा, हमके दिल्ली में मैच देखने गए थे। अब बाबू कहाँ है? तो बाबू भी यहीं पर इसी होटल में, हम बात करवाते हैं। बात करवाया। आज भी मैच चल रहा है, क्या लगता है? अभी पता चला कि आप मैच तभी देखते हैं जब ईशान किशन 50 का स्कोर पार करता है। ऐसा क्यों? हमको अपना वहम है कि हम देखेंगे तो कहीं आउट ना हो जाए, ये मन में धक धक लगता है। इसलिए हम 50 से पार हो जाता है तब बढ़िया से देखते हैं, बड़ी खुशी होती है। हाँ, अभी भी खुशी है। 2 साल हमारा पोता बहुत संघर्ष किया। जब इंडिया टीम से बाहर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट से भी सब बाहर कर दिए। अच्छा। बहुत बहुत। तो उस समय कहता था कि हमारे परिवार ने साथ दिया और कोई साथ नहीं दिया।